अपराध पर नकेल, अपराधियों में खौफ और कानून के भरोसे में आम जनता। नया साल नहीं बल्कि पूरे एक साल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जनपद बलिया में वर्ष 2025 में पुलिस का एक्शन रिपोर्ट कार्ड। जाने कितने हाफ एनकाउंटर हुए, कितने अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और क्या सच में अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस कामयाब रही। वर्ष 2025 में बलिया पुलिस और अपराधियों के बीच 31 मुठभेड़ हुई, जिसमें 36 अपराधी घायल हुए और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर भी पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला। 8 हत्याकांडों का खुलासा, 36 अभियुक्त गिरफ्तार। कोचिंग संचालक की नृशंस हत्या हो या पति की हत्या कर शव के टुकड़े फेंकने का मामला, हर केस में पुलिस ने अपराधियों तक पहुंच बनाई। इतना ही नहीं, व्यापारी गोलीकांड, अपहरण के फर्जी मामलों और संगठित अपराध पर भी पुलिस की कड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एंड क्रैकडाउन 2025 में 17 मामलों में 60 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, 10 नए गैंग पंजीकृत, 35 सदस्य जेल पहुंचे। साइबर क्राइम पर बड़ा प्रहार। डिजिटल युग में साइबर अपराध बड़ी चुनौती है, लेकिन बलिया पुलिस ने यहां भी मोर्चा संभाला। 3,449 साइबर शिकायतें, 58 लाख रुपए पीड़ितों को वापस, 3.35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होल्ड कराई गई। हर थाने में साइबर सेल का गठन। पुलिस की अपील, नियमों का पालन करें, सतर्क रहें। CEIR पोर्टल से मोबाइल रिकवरी। खोया मोबाइल अब हमेशा के लिए खोया नहीं। 679 मोबाइल बरामद, कीमत करीब 93 लाख रुपए असल मालिकों को सौंपे गए। मिशन शक्ति 5.0 कानून के साथ साथ संवेदना भी। 143 दंपतियों का समझौता, 316 पीड़िताओं की सकुशल बरामदगी। गौ तस्करी पर वार, 54 केस दर्ज, 424 गौवंश बरामद, 125 तस्कर जेल, 13.40 लाख की संपत्ति जब्त। नशे के खिलाफ जंग, नशा नहीं भविष्य चाहिए। NDPS के 9 केस, 853 किलो गांजा, 900 ग्राम हीरोइन, 2 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त, 77 अवैध भट्टियां नष्ट। आर्म्स एक्ट एक्शन, 293 केस, 295 गिरफ्तार। पिस्टल, कट्टा, चाकू और कारतूस बरामद। अपराध चाहे सड़क पर हो या मोबाइल स्क्रीन के पीछे, बलिया पुलिस की नजर हर जगह है। 2025 में एक संदेश साफ था, अपराधी बचेंगे नहीं, कानून से भाग नहीं पाएंगे। सुनिए 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बलिया पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। वर्ष 2025 में जो भी प्रमुख घटनाएं जनपद बलिया में हुई थी, उनके बारे में कोई ऐसी घटना नहीं है जो अनवर्कड आउट हो। करीब हमारे जनपद में जो हत्या की घटनाएं हुई थी वो सारी वर्कड आउट हैं। इसके अलावा लूट की घटना भी सभी वर्कड आउट हैं। हाँ, इस दौरान अपराधी और पुलिस में 31 मुठभेड़ें हुई थी, जहां जब अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का या चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पे फायर किया गया, प्राणघात हमला किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा भी समुचित बल का उपयोग करते हुए ऐसे सभी दुर्दांत अपराधियों को जेल भेजा गया। करीब 36 लोग घायल हुए थे इन मुठभेड़ों में और वो सभी लोग जेल भेजे गए। इसके अलावा जो वर्तमान में एक नई चुनौती बनी हुई है साइबर अपराध, उसमें हमारे जनपद में भी सभी थानाओं में साइबर सेल का गठन करते हुए और जनपद स्तर पर साइबर थाना और साइबर सेल का गठन करते हुए जो पीड़ित हैं, आप लोगों के माध्यम से यही अपील की गई है कि वो पहले तो साइबर फ्रॉडस्टर से थोड़ा जो एडवाइजरी समय समय पर दी जाती है विज्ञापनों के माध्यम से, या पुलिस भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करती है, थोड़ा सतर्क रहें। और अगर कोई घटना किसी के साथ कोई फरेब हो भी जाता है, पैसा उसका साइबर फ्रॉडस्टर ले लेते हैं, तो उसमें तत्काल उन्हें NCRP पोर्टल
या 1930 पे जरूर कंप्लेंट करना चाहिए। इसके लिए वो अपने पास के थाने पे भी जा सकते हैं तत्काल, और उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम उनका जो पैसा जो उनके अकाउंट से चला गया है वो होल्ड हो सकता है और बाद में कानूनी प्रक्रिया से वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जो अपराधी ये एक्सीडेंटल हमारी डेथ है वो एक चिंता का विषय है। यद्यपि विगत वर्ष 2024 से कंपेयर करें तो एक्सीडेंट भी कम है और एक्सीडेंटों में मृत्यु भी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी थानों पे क्रिटिकल केयर जो कॉरिडोर है, एक स्पेशलाइज्ड टीम तैयार की गई है एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, जो एक्सीडेंट होने पे मौके पे जाते हैं, वो एक्सीडेंट के कारणों का भी जानकारी अपनी विवेचना में सम्मिलित करते हैं। अगर कोई उसमें हमारे स्तर से सुधार की आवश्यकता है, एनफोर्समेंट या वहाँ के जो रोड इंजीनियरिंग के पॉइंट्स होते हैं उसे हम संबंधित विभाग को अवगत करा के उन्हें भी प्रयास करते हैं कि सही हो जाए तो एक्सीडेंट में कमी आए। उम्मीद है कि 2026 में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसके अलावा एक और वर्टिकल जो महिला सशक्तिकरण का हम लोगों का चल रहा है, सभी थानों पे मिशन शक्ति केंद्र का स्थापना कर दी गई है। आपको विदित है कि ये 5वां संस्करण मिशन शक्ति का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था माह सितंबर में, और इसमें व्यापक कार्रवाई पूरे प्रदेश में हुई है। बलिया में भी इनके महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए व्यापक स्तर पर जनपद की पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और इस समय हर थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति केंद्र पर पर्याप्त संख्या में हमारा पुलिस स्टाफ है। जो भी महिला संबंधी अपराध है उसका अभिलेखीकरण, उसका अनुसरण और घटना के बाद चार्जशीट इत्यादि लगने के बाद भी हमारी जो कार्मिक हैं वो पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती हैं। उनको उनका ढाढ़स बनाने के लिए, उनका एक तरह से कह सकते हैं काउंसलिंग करने के लिए समय समय पर बात करते रहते हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2026 में और बेहतर तरीके से इन सभी चीज़ों पे बलिया पुलिस काम करेगी। धन्यवाद।